भाइयों, एक बहुत ही दुबला पतला लड़का एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आवाज लगा के कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का नाम बताता हुआ जब पीछे को देखता है तो वो लड़की उस लड़के को देख के फूट फूट के रोने लगती है। तो वो लड़का कहने लगा, मैंने क्या कोई गलत कह दिया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, जो तुम रो रही हो। तो लड़की जब अपना पता बताती है तो वो लड़का भी उस लड़की के हृदय से लग करके दोनों आज भवकारी भर भर के रोने लगते हैं। और एक ही बात वो लड़का कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ये सब देखते हुए भाइयों, जो वहां पर दुकानों पे लोग काम कर रहे थे, सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्या है ये कहानी, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश करूंगी, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही आपसे गुजारिश करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, कहानी है ये राजस्थान के जोधपुर गांव की, जहां एक कमलेश नाम का लड़का रहता है। जब ये आज से लगभग 10 साल पीछे 21 साल का हो जाता है तो कमलेश की मां अपने पति से कहती हैं, सुनिए, मेरा बेटा जो कमलेश है वो अब नौकरी भी करने लगा है, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है, ऐसा करो इसकी शादी कर दो। तो कमलेश के पिता कहते हैं, ठीक है, जब कोई अच्छी लड़की का रिश्ता आएगा तो बेटे का विवाह वहां तय कर देंगे। ऐसा ही होता है। एक लड़की के घर से जब रिश्ता आता है तो लड़की बहुत सुंदर थी, उसी के साथ में कमलेश का रिश्ता तय हो जाता है। जब कमलेश इधर दूल्हा बन के जाता है, शादी होती है तो उस लड़की का नाम होता है पूजा। पूजा जब दुल्हन बन के कमलेश के घर आती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही सुशील थी, बहुत स्मार्ट थी। कमलेश के आंगन में आ जाती है। 1 महीना जब गुजरा तो पूजा तन मन से अपने पति की, सास ससुर की बहुत लगन उनकी सेवा करती थी। ऐसा लगता था कि वो न जाने कब से इस घर में आ चुकी है। सिर्फ 1 ही महीना हुआ था शादी हुए, उसने घर को बड़े ही लगन से संभाल रखा था और अपने पति कमलेश से इतना प्यार करती थी। यदि कमलेश अपनी जॉब के लिए चला जाता था, ड्यूटी के लिए जाता था, तो जब तक कमलेश नहीं आ जाता था तो उसी के सपने देखती रहती थी। यानी खाना खाती थी तो पति के साथ में, सोचती है तो पति के ही बारे में। पति जिस समय ड्यूटी जाते हैं तो उसका दिल नहीं लगता था, पति के ही बारे में सोचती रहती है। यही दशा कमलेश की भी थी। जो दशा पूजा की वही कमलेश की। कमलेश भी अपनी पत्नी को बहुत बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन भाइयों, धीरे धीरे समय 6 महीने तक गुजर जाता है। इसी तरीका से कभी किसी में किसी प्रकार का न तो भेदभाव हुआ, न मन मिटाव हुआ और ना ही किसी छोटी सी बात से लेके बड़ी बात को लेके झगड़ा हुआ। इतना दोनों में प्यार था। लेकिन कमलेश के माँ बाप के अलावा कमलेश की 2 बहनें होती हैं। एक का नाम होता है मीनाक्षी, दूसरी जो छोटी होती है उसका नाम होता है चमेली। भाइयों, एक दिन जो बड़ी लड़की होती है, कमलेश की बड़ी बहन मीनाक्षी, वो अपने कमरे में लेटी हुई किसी लड़के से बड़ी अश्लील बात कर रही थी और उसी के बगल में पूजा का रूम था। वो सुन रही थी सारी बातें कि हमारी ननद किसी लड़के के साथ में ऐसी अश्लील बात कर रही है, किसी दिन ये नाक कटा देगी। शाम को जिस समय कमलेश आया तो दरवाजे पे ही मिल गई। थैला हाथ में लेके टेबल पे रखती है, ठंडा पानी देती है, हाल चाल पूछ के, यानी कि सेवा करने के बाद जैसा रोज करती थी वैसा आज भी किया। शाम को खाना खिलाती है, उसके बाद में कहने लगी है, सुनिए, हमारी जो ननद है मीनाक्षी है, वो आज रात्रि को न जाने किस लड़के से अश्लील बात कर रही थी। अगर आपने मीनाक्षी को नहीं समझाया तो हो सकता है किसी दिन हम लोगों की नाक कटा दे। पत्नी की बात सुनकर के कमलेश कहता है, बात तो ठीक है,
दोनों बहनों को बुलाया, अपनी माँ को बुलाया, पिता को भी बुलाया। कहने लगा न तो आज के बाद ये घर से बाहर जाएंगी और ना ही ये दोनों हाथ में फोन रखेंगी। कहने का मतलब कमलेश ने इतना शिकंजा लगा दिया, वो घर से बाहर अब न जा सकती हैं, ना हाथ में फोन ले सकती हैं। बहुत ही बड़ी पाबंदी लगा दी। होता क्या है भाइयों, अब जब वो दोनों लड़कियां घर से बाहर जाती थी तो पहले तो कमलेश से पूछती थी, अगर कमलेश से नहीं पूछती थी तो कमलेश की पत्नी जो पूजा होती है उससे पूछती है। अगर पूजा हाँ करती है तो वो जाती हैं, अगर ना करती है तो वो नहीं जाती हैं। कहने का मतलब बहुत बड़ी पाबंदी लग चुकी थी उन दोनों पर। तो दोनों लड़कियां मन में विचार करने लगी, इस पूजा ने तो जिंदगी नरक बना दी, इसे किसी तरीका से बीच से हटाना चाहिए। अब ननद और भाभी का 36 का आंकड़ा हो जाता है। वो दोनों बहनें अपनी माँ के पास में पहुंचती, यानी कमलेश की माँ के पास में पहुंचती हैं और कहने लगी हैं, माँ भाभी ने इतनी बड़ी पाबंदी मुझ पे लगा दी, मुझे घर नहीं ये जेल लगती है, और खुद तो ये चरित्रहीन है, ऑब्जेक्शन मुझे लगाती हैं, भैया उनकी ही बात मानते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानते हैं। अब वो तीनों एक हो जाती हैं, माँ और दोनों बेटियां। भाइयों शाम के लिए जब कमलेश आता है तो माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारी बहू ने जो हमारी बेटियों पर गलत ऑब्जेक्शन लगाया, तुम एक बार अपनी बहू का भी नेचर देख लो, ये क्या करती है, ये सारे दिन उल्टे सीधे काम करती रहती है और ऑब्जेक्शन लगाती है इनके लिए। और तुम्हें मैं बता दूं, आज तुम्हारी बहू ने घर में कोई नहीं था, मेरे पैर की पायल चुरा ली है। लेकिन जब कमलेश ने ये देखा कि पैर की पायल चुरा ली और ऊपर से बहन के लिए इस तरह से ऑब्जेक्शन लगा रही है, कमलेश अपनी माँ और बहनों की बात सुनता है तो कहते हैं ना, भरे पे दीवारें भी चल जाती हैं। कमलेश के दिमाग में वो बात बैठ जाती है। अपनी पत्नी पूजा से पूछा तो पूजा ने सफाई दे दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कमलेश के समझ में जब कोई बात नहीं आई, इतना झगड़ा बढ़ा, आखिरकार कमलेश ने अपनी पत्नी को धक्का मार के घर से निकाल दिया। अब वो रोती बिलखती सिसकती अपने पिता के यहाँ पर चली जाती है। पिता और माँ दोनों उसके बुजुर्ग हो चुके थे, उनमें इतनी ताकत नहीं थी जो उसे करके खिला सकते। सोचने लगी कि पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके गांव से सटा हुआ एक छोटा सा कस्बा था, उसी कस्बे में उसने एक चाय की दुकान रख ली और वहीं पे चाय बेच के अपनी और अपनी माँ, अपने पिता की जिंदगी का गुजारा करने लगी। इधर भाइयों वो अपनी जिंदगी चाय बेच के गुजार रही है। एक दिन कमलेश जो था वो परदेश को चला जाता है। इसकी बड़ी बहन जो मीनाक्षी होती है वो किसी लड़के के साथ में भाग जाती है। अब तो कमलेश को बड़ा ही दुख हुआ कि शायद हमारी पत्नी ने मुझे ठीक ही कहा था, मैंने अपनी पत्नी की बात मानी होती, माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया होता तो आज समाज में मेरी नाक नहीं कटी होती। माँ फोन करती है, बेटा घर आ जाओ, तो कमलेश साफ इनकार कर देता है कि तुम रहो, तुम्हारी बेटियां रहें, अब हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। भाइयों जब कमलेश घर नहीं आया, एक तो भाग चुकी, दूसरी जो छोटी बच्ची हुई थी चमेली, 2 साल के बाद में वो भी भाग जाती है। अब तो कमलेश को बहुत ही ज़्यादा सदमा पहुंचता है कि एक ने मेरी नाक कटाई सो कटाई, दूसरी भी किसी के साथ में भाग गई। इसका मतलब मेरी पूजा ने ठीक ही कहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पूजा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। भाइयों फिर माँ फोन करती है कि बेटा घर आ जाओ, अब मैं अकेली रह गई हूँ, चमेली भी भाग गई है। तो फिर उसने मना कर दिया कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, क्योंकि जिसकी 2 बहनें भाग जाएं, पत्नी को उसने धक्का मार के निकाल दिया हो, वो समाज को कैसे मुंह दिखा सकता है, हम नहीं आएंगे। भाइयों इसी सदमा को माँ जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि बेटियां दोनों भाग चुकी, बहू धक्का मार के घर से निकलवा दी, अब वो अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगी कि मेरी बहू ठीक थी, ये लड़कियां ही गलत थीं। तो कहती है बेटा मेरी गलती थी जो मैंने बेटियों की बात मानी,
तू आजा और बहू के हाथ पैर जोड़ के उसे घर ले आ, वो माफ कर देगी। कमलेश मना कर देता है कि तुम सुकून से रहो, पूजा जैसी है वहाँ ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर है मैं ठीक है, अब हम नहीं आ सकते। कहने का मतलब भाइयों, माँ को जब समझने में वक्त लगा, अपनी बुद्धि ठीक करने में वक्त लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी सदमे में कमलेश की माँ का देहांत हो जाता है। अब चिता को कोई अग्नि देने वाला नहीं था, तो कमलेश ने सोचा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कमलेश जब परदेश से घर आता है, अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में भाइयों बहनें दोनों भाग चुकी, माँ का देहांत हो गया। अब अपने घर पे रहने लगा। साल 2 साल गुजर गई। आज समझ सकते हो अकेला व्यक्ति घर में क्या बनाएगा, क्या खाएगा, उसे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अब वो ना तो खाना बनाता है, ना खाना खाता है। बिल्कुल उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, ऐसा लगता था कि आज नहीं ये कल ख़त्म हो जाएगा, कल नहीं तो परसों ख़त्म हो जाएगा। उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि कोई देखने भालने वाला नहीं था। प्राण प्रिय जो श्वासों में पत्नी पूजा बसी थी, आज वो भी उससे दूर हो चुकी थी। अब उससे जीने की कोई चाहत ही नहीं बची थी, सिर्फ टेंशन के अलावा। बाकी उसके पास में कोई नहीं था तो सिर्फ टेंशन उसके पास में थी। अब वो सोच रहा है कोई बात नहीं, मेरा पूरा परिवार हंसता खेलता आज बर्बाद हो गया। एक बार मैं अपनी पूजा से जाके अपनी गलती की क्षमा मांग लूं, फिर मैं सुकून से मर सकूंगा। अगर मैं ऐसे मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, तड़पती रहेगी कि मैंने अपनी इतनी प्यार करने वाली बीवी को धक्का मार के घर से क्यों निकाल दिया। यही सोच के भाइयों कमलेश अपने घर से अपनी ससुराल के लिए जाता है। तो गांव से जो पहले ही छोटा सा कस्बा पड़ता था, वहीं पर जो चाय की दुकान होती है, वहीं पे कमलेश बैठ के कहता है भैया मुझे एक कप चाय पिला दो। चाय जब आती है तो इसने 1 ही 2 घूंट पी पाई, और उधर उसके सामने ही जो पूजा थी उसकी चाय की दुकान थी। जैसे उसने देखा तो सोचने लगी मुझे तो ये कमलेश लगते हैं, लेकिन वो दूर से पहचान नहीं पा रही थी। और बिल्कुल कमलेश दुबला पतला हो चुका था, 10 साल गुजर चुके हैं बीच में, तो कैसे पहचान सकती। जब वो अपना शक ठीक करने के लिए अपनी दुकान छोड़ के दूसरी चाय की दुकान पे आती है, जो शख्स चाय पी रहा होता है कमलेश, उससे कहने लगी है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का कहता है कि मेरा नाम कमलेश है, और पीछे मुड़ के देखा तो उसे लड़की नजर आई। तो पूजा जो होती है कमलेश का नाम सुन के कहने लगी मेरा शक ठीक था। कहने लगी कमलेश मैं तुम्हारी पत्नी पूजा हूँ। भाइयों जैसे ही कमलेश ने पत्नी पूजा को देखा, दोनों एक दूसरे से लिपट के रोने लगे, और कमलेश एक ही बात कहता है कि पूजा मुझे क्षमा कर दो। उन दोनों बहनों ने माँ ने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और मैं कितना बेवकूफ़ था जो उन तीनों की बात मान के तुम्हें घर से धक्का मार के निकाल दिया। अब हो सके तो मुझे क्षमा कर दो, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं आज ख़त्म हो जाऊं या कल ख़त्म हो जाऊं। इसलिए मेरा दिल कह रहा था कि अपनी पत्नी पूजा से कमलेश तुम चलो और चल के माफ़ी मांग लो। तो मुझे क्षमा कर दो पूजा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। भाइयों पूजा अपने पति के हृदय से लगी भवकारी भर के रो रही है। वहाँ जो दुकानों पे लोग काम कर रहे थे वो सब देख करके चौंक जाते हैं और कहने लगे लड़की कितनी सुशील थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ठुकरा दिया गलतफहमी की वजह से। लेकिन प्रभु जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, देर ही क्यों ना सही, लेकिन आज दोनों मिल तो गए हैं। उसी समय कमलेश हाथ जोड़ता है और कहता है पूजा मेरी बची जिंदगी आपके हाथ में है, चाहे तो इस जीवन को बचा लो और चाहे तो अब मुझे शमशान घाट भेज दो। उसी समय पूजा कहने लगी नहीं कमलेश, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ, मैं अपनी दुनिया में वापस आना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने उन लोगों की वजह से हमें छोड़ दिया। उसी समय भाइयों कमलेश अपनी पत्नी
पूजा को लेके पुनः फिर अपने घर चला जाता है और अपनी हंसती हुई दुनिया में दोबारा जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब भाइयों ये है, जो लोग दूसरे के बताए रास्ते पे चलते हैं, जानकर भी अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनके जीवन में ऐसे दिन जरूर